थानों में लगातार बढ़ रही आवेदनों की पेंडेंसी और जांच से असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं की जनसुनवाई में बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए ग्वालियर पुलिस अब ऑपरेशन विश्वास के तहत लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेगी, जिसमें थाने के बीट प्रभारी से लेकर थाना प्रभारी, सीएसपी और एडिशनल एसपी सभी को जिम्मेदारी दी गई है। और अगर एडिशनल एसपी की जांच से भी मामला नहीं सुलझता है तो एसपी खुद मामले की जांच कर शिकायतकर्ता को समय पर न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। दरअसल राज्य सरकार के आदेश पर हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में भी बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे, जिनमें से अधिकांश ने शिकायत की कि थाना स्तर पर उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसे देखते हुए ग्वालियर एसपी का कहना है कि थाना स्तर पर की गई कार्रवाई से असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय दिलाने के लिए यह ऑपरेशन विश्वास शुरू किया जा रहा है। इसमें बीट प्रभारियों को 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट थाना प्रभारी को देनी होगी और अगर शिकायतकर्ता उस जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो थाना प्रभारी खुद मामले की जांच करेंगे। इसके बाद सीएसपी और एडिशनल एसपी भी मामले की जांच कर शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है तो एसपी खुद मामले की जांच करेंगे। एसपी राकेश कुमार सगर ने बताया कि मंगलवार को हुई जनसुनवाई में 150 मामले आए हैं, जिसमें से 90% मामले शहरी क्षेत्र के और 10% मामले ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ज्यादातर मामले जमीन विवाद, रास्ता विवाद, अतिक्रमण, पारिवारिक कलह और पड़ोसियों से झगड़े से जुड़े हैं, जिसमें हमने आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्द से जल्द सभी मामलों में कार्रवाई करेगी। थाना प्रभारी से भी जवाब मांगा जाएगा कि उन्होंने उनके थाने तक पहुंचे मामलों में क्या कार्रवाई की, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होने से फरियादी परेशान होते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि समय रहते सभी को न्याय मिले। जनसुनवाई में गेंदे वाली सड़क निवासी एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले प्रजापति समाज के लोगों पर झूठे मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं घोसीपुरा निवासी एक युवती ने बीमा कर्मचारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए इंदरगंज थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। पूरा मामला बताओ। 24 तारीख की घटना है। मुझे नौकरी का झांसा दे करके पहले तो कैफे में ले करके गए। कौन थे? सौरभ सिंगल नाम के एक व्यक्ति थे, परिचित के थे। मैं उनसे, नंबर मेरे पास पहले से था पर मैं उनसे ऐसे पर्सनली पहली बार मिली थी। पहले मुझे उन्होंने कैफ़े में ले जा कर के खिलाया पिलाया, उसके बाद बात करने के बहाने मुझे होटल ले कर के गए और वहाँ पे उन्होंने फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत तरीके से सारी संबंध बनाए मेरे मना करने के बावजूद। और फिर मुझे बोला गया कि तुझे नौकरी दिलवा दूँगा, तू किसी से कहना नहीं, रिपोर्ट नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। और नौकरी भी मुझे इस पाँव में दिलाने की बात करवाई, जो कि मैंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और अपना फ़ोन ही बंद कर लिया। कहाँ की घटना है ये घटना है सिंधे की छावनी दुबे हॉस्पिटल के सामने समयंक होटल की। तो आप थाने पहुँचे, आपने फिर कल थाने गए थे, थाने पे क्या हुआ आपके साथ? मैं सबसे पहले थाने गई 27 तारीख को, तो वहाँ मेरे से ये बोल दिया गया कि सीएम साहब आ रहे हैं तो आप 1 दिन के बाद आना। जब मैं 1 दिन के बाद गई तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब मैंने उनसे प्रेशर डाला तो उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर उसको उठवाया तो उसकी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई। पहले तो मेरे से कुछ नहीं बोला गया। जब उसकी फैमिली इकट्ठी हुई, उन्होंने पुलिस वालों को पैसे खिलाए, तो पुलिस वालों ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि राजीनामा कर लीजिए आप, कोई एफआईआर नहीं होगी। अगर जब कोई एफआईआर हो ही नहीं रही है तो मुझे ये बताइए आप कि वो मुझे पूरे दिन भर क्यों बिठाल के रखे, किस बात का राजीनामा, जब कोई एफआईआर नहीं बन रही है। तो कितने बजे से कितने बजे तक बिठाला? मुझे दोपहर के 2 बजे से रात में 10:30 साढ़े 10 बजे तक बिठाल के रखा। किस लिए बिठाल के रखा? जब कोई केस ही नहीं बन रहा तो नहीं बिठाल के रखना चाहिए ना, जाने देना चाहिए। जब मैं लास्ट टाइम तक अड़ी रही कि नहीं मुझे राजीनामा नहीं चाहिए, मैं एफआईआर करूँगी, मेरे से ये बोला गया कि तुम कल तक का समय ले लो और कल उसके बाद सोच करके बता देना कि तुमको क्या करना। और जब मैंने आज कॉल लगाया तो मैडम मुझे इग्नोर कर दी। मेरे से झूठ बोला गया कि वो थाने में है नहीं, बाद में आना। मैं कम से कम 3 घंटे पहले कॉल की थी, अभी तक उनका कॉल बैक नहीं आया है। और उन्होंने
उसको तुरंत ही छोड़ दिया, पैसे के बलबूते पे उनको तुरंत ही छोड़ दिया। सीसीटीवी लगे हैं। मेरी इतनी तबीयत खराब थी फिर भी मुझे बिठाल के रखा, मुझे आने नहीं दिया उन्होंने। जन सुनवाई में करीबन 150 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें शहरी क्षेत्र के 135 थे और ग्रामीण क्षेत्र के 15 आवेदन हैं। तो उनका प्रतिशत देखा जाए तो 90% शहरी क्षेत्र के थे और 10% ग्रामीण क्षेत्र के। इसमें जो उनका जो प्रकार है वो छोटे मोटे विवाद हैं, ज़मीन का विवाद है या कोई रास्ते का विवाद है, अतिक्रमण का है या छोटी मोटी पड़ोसियों के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है, इस टाइप की आवेदन है। तो उसमें हम लोगों ने सभी में आश्वस्त किया है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ में ही अभी हम लोग एक ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, जिसमें थाने में जो भी आवेदन आते हैं तो थाना प्रभारी उनका तत्काल कथन लेंगे और कथन के बाद उनका जो है बयानों का जांच करके 7 दिन के भीतर बीट वाला थाना प्रभारी को देगा और थाना प्रभारी उनसे बात करेगा कि आप अपनी जांच से संतुष्ट हैं कि नहीं। इसके बाद अगर वो कहता है संतुष्ट नहीं है तो फिर ये प्रतिवेदन चला जाएगा सीएसपी के पास। सीएसपी फिर पूछेंगे कि भाई उनका जांच के बाद थाना प्रभारी की बात से अगर संतुष्ट नहीं है तो सीएसपी स्वयं जांच करेंगे और सीएसपी की जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो एडिशनल की जांच करेंगे। तो इसके बाद जो संतुष्ट नहीं होते हैं वो उनको मैं खुद देखूँगा, ताकि कम से कम जो है हम उचित कार्रवाई कर सकें, लोगों को न्याय मिल सके और उस आवेदनों का फिल्टर हो सके। ये हम लोग प्रक्रिया अमल में लाएंगे। और साथ में ही जो आवेदक थाने में गए हैं और थाने में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो भी हम अगली जनसुनवाई से उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे कि आपके पास आया आवेदक, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की। क्योंकि अमूमन लोगों का ये कहना है कि हम थाने में गए, कार्रवाई नहीं हुई, तो वो भी हम लोग जो है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। और अभी जो आवेदक जो भी मिले हैं उसमें हम लोगों ने समाधान हल करने का आश्वासन दिया है और उनका समय सीमा में उनका समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।